अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक लेक्चर में प्रोफेसर साहब ने हाजरीन को एक बहुत बड़ी तस्वीर दिखाई जिसमें एक बच्चा अपने साइज और जिसामत से बहुत बड़े जूते पहने हुए था। और प्रोफेसर साहब ने हाजरीन से पूछा, क्या ऐसे बच्चे आपके घरों में भी मौजूद हैं जो आपके मना करने के बावजूद ये हरकत करने से बाज नहीं आते? हाजरीन ने हंसते हुए इस बात में सर हिलाए। प्रोफेसर साहब ने पूछा, आप उन्हें ये बड़े जूते पहनने से क्यों रोकते हैं? हाजरीन में से खातून बोली, जाहिर है इनके फायदे के लिए ही रोकते हैं, क्योंकि इसकी जिसामत और साइज इस जूते से मुनासबत नहीं रखता, लिहाजा इसके गिरने और नुकसान उठाने के वाज़े इम्कानात होते हैं। प्रोफेसर साहब ने कहा, तो क्या ये बच्चे अमूमन आपकी बात मान लेते हैं? एक साहब नफी में सर हिलाते वो बोले, नहीं, और इसी वजह से बहुत नुकसान उठाते हैं और बसा औकात चोट भी खाते हैं। अब प्रोफेसर साहब ने कहा कि क्या वजह है कि ये बच्चे अपने साइज से बड़े जूते पहनना चाहते हैं और इस ख्वाहिश की तकमील के लिए आपकी बात नहीं मानते? आप उन्हें डांटते हैं, इसका भी असर नहीं होता, फिर बाज़ औक़ात झुंझुलाकर आप इनकी पिटाई भी कर देते हैं, इस आपकी बात नहीं मानते बल्कि छुप छुप कर बड़ों के जूते पहनना शुरू कर देते हैं। आखिर क्यों? हाज़रीन में से मुख्तलिफ जवाब आए। शायद ये बच्चा अपने वालिदैन की तरह बनना चाहता है, बड़ा होना चाहता है, इसके ख्वाब बड़े हैं, ना समझ है, सही गलत की तमीज़ नहीं है, वगैरह वगैरह। ये सारी बातें सुनने के बाद प्रोफेसर साहब ने कहा कि ये सब बातें ठीक हैं, मगर वो आपकी बात क्यों नहीं मानते? एक खातून बोली, जाहिर है वो बच्चा है, ना समझ है, इसीलिए इसे हमारी बात समझ नहीं आती। अब प्रोफेसर साहब बोले, शायद आप ठीक कह रही हैं, मगर मेरे नजदीक इसकी एक और वजह भी है, और वो है इस बच्चे का खुद पर और अपने बुलाने वाले खालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत पर गैर मुतज़लज़ल यकीन। यहां पर हाजरीन की सवालिया निगाहों का जवाब देते हुए प्रोफेसर साहब ने कहा, आप सब ने दुरुस्त कहा था कि इस बच्चे का ख्वाब है अपने वालिदैन जैसा बनना, बड़ा होना और इनकी तरह बड़े जूते पहनना। आप सब बच्चे को रोकते हैं कि ये बड़े जूते ना पहनो, ये तुम्हारी औकात से ज्यादा है, तुम्हारी जिस्मानी सलाहियत, साइज और मौजूद तवानाई इन्हें पहनने और इस्तेमाल करने के लिए नाकाफी है। मगर इस बच्चे को खुद पर और अपने खालिक पर गैर मुतज़लज़ल यकीन है कि अल्लाह रब्बे कायनात ने इसमें बड़ा होने, ग्रो करने और अपने ख्वाबों को ताबीर देने की सलाहियत रखी है। यही वजह है कि वो समझौता नहीं करता, डटा रहता है, आपकी डांट डपट बर्दाश्त करता है और एक दिन वो इन जूतों को पहनने के काबिल हो जाता है। हाजरीन के इस्ताशी कलमात के दौरान बात जारी रखते हुए प्रोफेसर साहब ने कहा, यह अलामती गुफ्तगू आपको यह समझाने के लिए की गई है कि आप भी जब अपने मौजूदा वसाइल और इस्तिताअत से बढ़कर कुछ सोचते हैं तो आसपास बहुत से लोग आपको समझाने आ जाते हैं कि यह क्या बेवकूफ़ी करने जा रहे हो। अपने आप को देखो, अपनी तालीम को देखो, अपनी फैमिली को देखो, अपने वसाइल को देखो, मुल्की हालात को देखो, यह नामुमकिन है जो तुम सोच रहे हो। और बदकिस्मती की इंतहा यह है कि हम इन बातों पर यकीन कर लेते हैं और अपने ख्वाबों पर समझौता करके दरमियाना दर्जे की जिंदगी पर इक्तिफा कर लेते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि मालिक कायनात अल्लाह इज़्ज़ व जल ने हमें बड़ा होने, सलाहियतों को बढ़ाने और ग्रो करने की सलाहियत रखी है। आइए आज ये अहद करते हैं कि हम कभी खुद को कमतर नहीं समझेंगे, दरमियाने दर्जे की जिंदगी की बजाय अपने शायान शान जिंदगी जीने के लिए खुद को बड़ा करेंगे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम में बड़ा होने की सलाहियत रखी है। हमारी ही तख्लीक के बारे में रब्बे काबा का इरशाद है, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। खुदारा खुद को पहचानिए। थैंक यू।